ओके सो आज 11 मई के मार्केट को पूरा डिकोड करेंगे पूरा। मैंने क्या ट्रेड लिया, क्या गलतियां करी, क्या बेटर हो सकता था। तो मार्केट आज देखो भाई गैप डाउन खुली थी काफ़ी। ठीक है, तो गैप डाउन खुलते ही पहला मेरा प्लानिंग ये था कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल पर मार्केट कुछ रिएक्ट करेगी। ठीक है, बट मार्केट ने इसको भी तोड़ते हुए उसके भी नीचे ओपनिंग हो रही थी मार्केट की। तो मुझे इस लेवल पर मेरा अच्छे से ध्यान था कि दिस लेवल कैन डू समथिंग। इससे नीचे फिर ये लेवल था। ठीक है, ये क्लियरली दिख रहे थे, इसमें कोई बुद्धि लगाने वाली बात नहीं है। अब मार्केट अभी भी 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसको कर लेता हूँ 1 मिनट पे, क्योंकि मैं 1 मिनट पे एंट्री प्लान करता हूँ। ठीक है, सो हुआ कुछ ऐसा, मार्केट ओपन होती है। ठीक है, प्रॉपर इस लेवल पर नहीं आती है और लिक्विडिटी भी नहीं ले पाती है। इसमें शायद आपको लग रहा है, बट प्रीमियम में नहीं ले पाती है, तो मैं यहाँ कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ अपसाइड की। और ऊपर से पहली लेग है, तो पहली लेग में तो वैसे भी नहीं मैं जाता हूँ। आई ट्राई कि भैया दूसरी लेग में ही मैं एंटर करूँ। फिर दूसरी लेग मार्केट यहाँ से आती है और इस लेवल को तोड़ देती है। अब मेरी प्लानिंग होगी चेंज। या एक तो मेरी ये प्लानिंग थी कि मार्केट यहाँ आएगी और यहाँ से ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं जाती तो मेरी प्लानिंग क्या थी, आएगी और लिक्विडिटी लेके एंड देन ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इसको तोड़ती है। तोड़ने के बाद फिर ये ऐसी कैंडल्स बनाती है जैसे कि इसको नीचे जाना है, नीचे गई भी थोड़ी सी। उसके बाद ये कैंडल जो है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनाती है। और ये जो ग्रीन कैंडल है, मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ ईएमए का। ठीक है, तो इसने क्या किया था, क्लोजिंग दे दिया था। ठीक है, देखो ये कैंडल, इसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल ये आई, ये भी काफ़ी अच्छी कैंडल थी और 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है। तो यहाँ मेरी एक तरीके से एंट्री बन गई थी। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, और नीचे मेरा एसएल था। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो समथिंग दिस। ठीक है, दिस इज़ 9 ईएमए। सो यहाँ मैंने अपनी एंट्री बना ली थी। नीचे मेरा एसएल था और टारगेट था ये जो स्विंग है यहाँ तक का। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, हमारा टारगेट हमारा हिट तो नहीं हुआ, एसएल ज़रूर हिट हो गया। ठीक है, और यहाँ तक तो हम आ ही नहीं पाए, एसएल हमारा यहीं कहीं हिट हो गया था, क्योंकि आज प्रीमियम काफ़ी वियर्ड मूव कर रहे थे। मतलब मार्केट हल्का सा यहीं घूम रही थी। आई थिंक ये वाली शायद कैंडल थी जैसे मेरा एसएल लिया प्रीमियम में। प्रीमियम को भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये है कॉल का प्रीमियम। एंड यहाँ आप देखिए कि इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो रही थी। हमारा 10 पॉइंट का अराउंड एसएल था। ठीक है, 30 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट था। एंड हमारा एसएल हिट ही हो जाता है 3-4 कैंडल के बाद ही। ठीक है, हालांकि मैं फोमो की एक और एंट्री बना लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद ये कैंडल बनती है, फ्री ऊपर जाने को होती है, तो मैं यहाँ एंट्री बना लेता हूँ। तो छोटे से एसएल के साथ फिर से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ कि आज मार्केट पकड़ में नहीं आ रही है। पता है, मेरे को एक सेटअप पुट में दिखा था, वो मैंने लिया नहीं था, मैंने वहाँ पर लगाया था डेमो के लिए मैंने उसको लगाया। बट वो काम बहुत अच्छे से कर रहा था। देखो ये जो मार्केट लेवल पे खुलती है और ऊपर रेजिस्टेंस तक जाती है, फिर नीचे पुल बैक के लिए आती है। ठीक है, पुल बैक के लिए आती है, तो मैंने डेमो के लिए इधर लगा लिया था एक एंट्री मैंने बना ली थी कि चलो यार 9-10 पॉइंट का एसएल है और टारगेट बहुत लंबा लेना नहीं है। मार्केट का रेजिस्टेंस ही हमारा टारगेट है, 30 पॉइंट का मैं टारगेट लेता हूँ पहला। ठीक है, तो यहाँ कन्फर्मेशंस क्या क्या थी, मैं क्यों यहाँ पे एंट्री के लिए बोल रहा हूँ। देखो पहला तो अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊंगा, तो ये फिब जो है आपको गोल्डन जोन में जाते हुए दिखेगा। ठीक है, 0.5 0.6 वाले जोन में मार्केट आई है। ठीक है, और ऊपर जाने की प्लानिंग करी है। देन दूसरा, आप कैंडल देखो, कैंडल कितनी मस्त बनाई है। ठीक है, हैमर कैंडल है। एंड अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, तो आप देखोगे कि 920 EMA जो है उसको बराबर रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने 9। ठीक है, और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो 9 EMA पे क्या मस्त तरीके से काम हुआ है। तो मार्केट यहाँ आसानी से 30 पॉइंट मेरे को दे देती है, बल्कि 40 पॉइंट भी कंफर्टेबली मिल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ये, लेकिन मैंने लिए नहीं। बाद मेरे को थोड़ा हल्का सा रिग्रेट हुआ, क्या ये ले लेना चाहिए था, जब मेरा सेटअप बन रहा है तो मैंने लिया क्यों नहीं। ठीक है, और स्पॉट में भी कंफर्मेशन दिख रहा था मैं इस स्पॉट को, और मैं देखूंगा तो यहाँ भी अगर मैं फिब वगैरह लगाऊँ, यहाँ से लेके नीचे तक का लगाऊँ, तो यू विल सी कि मार्केट लगभग वही गोल्डन जोन के आसपास गई है, अंदर नीचे आई है। ठीक है, सो और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो और प्यारा कैंडल बन रहा था और दिख रहा था, देख रहे हो।
सो यहाँ एक एंट्री बन सकती थी, बट मैं एक्चुअली जो ये जो लेवल है ना, इस लेवल को देख के हल्का सा मेरा वो था कि यार पता नहीं यहाँ क्या होगा। तो देखो आज मैंने अपने माइंड में पहले से 22 बना लिया था मार्केट ओपन होने से पहले ही, कि या तो मैं इस लेवल को देखूंगा या इस लेवल को देखूंगा। ठीक है, तुम देखो यहाँ मार्केट जब भी आए तो मैं देखना है, बट जब तुम्हारा सेटअप बन रहा है देन यू शुड एंटर। व्हेन यू हैव कंफर्मेशंस फॉर द एंट्री यू शुड एंटर। ठीक है, तो खैर हमारा ऐसे लग गया, दैट्स नॉट अ बिग इशू, बट आज लर्निंग बहुत मिली। लर्निंग ये मिली कि अपना बाइस माइंड में फिक्स करके नहीं रखना है, क्योंकि आजकल मार्केट न्यूज़ पे काफ़ी चल रही है, तो प्राइस एक्शन ही आपको बचा सकता है। तो जहाँ प्राइस एक्शन मिले, ऊपर नीचे व्हाटएवर इट इज़, क्योंकि देखो अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखोगे, 1 घंटे पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो मार्केट तो साइडवेज है यार। ठीक है, तो इसमें हम क्या ही बाइस रखेंगे ऊपर नीचे का, मार्केट इज साइडवेज। ठीक है, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या बेटर तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड आज हमारा ऐसे लग गया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुमारो। टुमारो इज़ एक्सपायरी, एंड हमारा जो लास्ट वीक था, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, हमारा ये जो मई की शुरुआत हुई थी, 4th वॉज द फर्स्ट डे ऑफ दिस मई। इसमें हमारा ऐसे लगा, 5 को हमारा ऐसे लगा, बिकॉज वी ट्रेड विद 2 लॉट्स। ओके, 6 को हमारे ऐसे लगा, 7 को हमारे ऐसे लगा, एंड इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि तुम्हारे 4 लगातार लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, ऐसे लग रहे हैं, स्टिल आप आ रहे हो नेक्स्ट डे और डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो। 8 को हमारा टारगेट हिट हुआ, यानी हफ्ते में सिर्फ 1 दिन। फिर दूसरा हफ्ता आया, 11 आई मीन आज है, या हमारा ऐसे लगा। लेट्स सी बाकी हफ्ते के दिन कैसे जाते हैं, बट अभी जो मार्केट कंडीशन चल रही है दैट्स रियली वेरी वियर्ड। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। तो मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, जब तक आपको कन्फर्मेशंस नहीं देखें, मिनिमम 2 कन्फर्मेशंस को आपको वेट करना है, देन यू कैन ओनली टेक ट्रेड। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।